हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टोरी सीरीज में आज आप सभी को भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बता रही हूँ जिनके बारे में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स और अनसुनी बातें हैं जो इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रही हूँ, जो शायद आप लोग जानते हो और बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड होंगे जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टोरी के माध्यम से भारत के महान वैज्ञानिक शोधकर्ता डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ अनसुनी और महत्वपूर्ण बातें बताया जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था, जो कि 30 नवंबर 1858 ईस्वी में। ये भारत के ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो केवल भौतिकी के क्षेत्र में ही शोध कार्य नहीं किए थे, बल्कि ये जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व के भी इन्होंने शोध किया, क्योंकि इन सब विषयों में भी इनका बहुत अधिक गहरा ज्ञान था। दोस्तों, ये भारत के एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाश कर कार्य किया है। वनस्पति विज्ञान में भी डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बहुत सारी महत्वपूर्ण शोध किए हैं। वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं जो अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया है। जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान का जनक यानी पिता भी कहा जाता है, और विज्ञान कथाएं भी हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस लिखा करते थे, इसलिए उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। उन्होंने अपने काम के लिए कभी भी नोबेल नहीं जीता है, बल्कि इनके स्थान पर 1909 ईस्वी में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी शोध को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे जो भी हमारे महान नवीन शोधकर्ता हैं वो इस शोध को और अधिक आगे बढ़ा सके और भारत में अपने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। दोस्तों, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस बंगाल में जन्मे हुए थे। साथ ही साथ वो जो है सबसे पहले अपनी जो स्नातक की शिक्षा थी, उन्होंने पास के ही विद्यालय में जेवियर कॉन्वेंट में कलकत्ता में ही उत्तीर्ण की। उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं चिकित्सा की शिक्षा के लिए। लेकिन जब वो लंदन जाते हैं तो उस समय उनकी जो स्वास्थ्य रहता है वो ठीक नहीं रहता है, और स्वास्थ्य समस्या धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण लंदन विश्वविद्यालय से चिकित्सा की शिक्षा बीच में ही छोड़कर उन्हें भारत वापस आना पड़ता है। इसके बाद हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जो हैं प्रेसिडेंट महाविद्यालय में भौतिकी के प्रधानाध्यापक पद को संभाला और बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की, और सबसे पहले इन्होंने रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालक का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन अपनी खोजों से व्यवसाय का लाभ उठाने की जगह इन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे हमारे जो अन्य शोधकर्ता हैं इस क्षेत्र पर शोध करके इसे और आगे बढ़ा सके और भारत में और नवीनता लाकर भारत में बहुत अधिक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। दोस्तों, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति जीन विद्या में भी अनेक खोजें की, और उन्होंने एक ऐसे यंत्र की खोज की, एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसे हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इस आविष्कार के द्वारा उन्होंने विभिन्न उत्तेजक के प्रति पौधों प्रतिक्रिया का अध्ययन किया और पाया कि वनस्पति और पशुओं के जो ऊतक होते उसमें काफी समानता पाई जाती है। हालांकि हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जो है वे पेटेंट प्रक्रिया के बहुत विरुद्ध थे, और मित्रों के कहने पर ही इन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। हाल ही वर्षों में आधुनिक विज्ञान को मिले इनके योगदानों के कारण इसे महत्व देने लगा है। दोस्तों, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस
भी अन्य वैज्ञानिकों की भांति भारत में शोध कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रमन विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी प्रकार हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी के अलावा वनस्पति और अन्य क्षेत्रों में अनेकों शोध कार्य किए और उस शोध से जो महत्वपूर्ण योगदान हुआ है भारत देश को, उसमें अपनी महान योगदान प्रदान किए। इतना ही नहीं बल्कि अन्य